48 घंटे अहम एंट्री लेने जा रहा प्री मानसून, 36 जिलों में धुआंधार बारिश अलर्ट। वेदर रिपोर्ट। अगले 24 से 48 घंटे में इंदौर जिले सहित खरगोन, खंडवा, बड़वानी में तेज हवा आंधी के साथ बारिश दर्ज हो सकती है। 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है। एमपी रेन। 48 घंटे अहम एंट्री लेने जा रहा प्री मानसून, 36 जिलों में धुआंधार बारिश अलर्ट। वेदर रिपोर्ट। अगले 24 से 48 घंटे में इंदौर जिले सहित खरगोन, खंडवा, बड़वानी में तेज हवा आंधी के साथ बारिश दर्ज हो सकती है। 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है। वेदर रिपोर्ट। प्री मानसून गतिविधियों के साथ इंदौर में बादलों की आवाजाही की गति भी बढ़ गई है। पश्चिमी विक्षोभ के कारण छाए बादलों ने उमस को बढ़ा दिया। हालांकि शाम के समय चली तेज हवाओं के बाद कुछ राहत मिल गई। वहीं अगले 24 से 48 घंटे अहम हैं, क्योंकि इस दौरान निमाड़ के कुछ क्षेत्रों में प्री मानसून की बारिश हो सकती है। इसका असर निमाड़ से मालवा, मध्य प्रदेश की ओर आने वाली हवाओं के साथ मौसम में नमी ला सकता है और कुछ जगहों पर हल्की बारिश भी हो सकती है। शहर के तापमान में लगातार कमी होने से अब शाम के समय गर्मी से राहत मिल रही है। मंगलवार को दिन का तापमान 36.6 डिग्री व रात का तापमान 25.4 डिग्री दर्ज हुआ। एक दिन पहले ये 35.8 डिग्री व 25.4 डिग्री दर्ज हुआ था। 24 घंटे में दिन के तापमान में 0.8 डिग्री की कमी दर्ज हुई है। भारत मौसम विज्ञान वेदर डिपार्टमेंट ने बताया कि प्रदेश के कई जिलों में बारिश दर्ज हुई है। फिलहाल एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हुआ है, जिसके कारण आने वाले दिनों में कई जिलों में तेज हवा आंधी के साथ बारिश होगी। ये प्री मानसून की स्थिति बना रही है। अगले 24 से 48 घंटे में इंदौर जिले सहित खरगोन, खंडवा, बड़वानी में तेज हवा आंधी के साथ बारिश दर्ज हो सकती है। 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है। मौसम केंद्र के अनुसार इंदौर, भोपाल, विदिशा, रायसेन, सीहोर, राजगढ़, नर्मदापुरम, बैतूल, हरदा, बुरहानपुर, खंडवा, खरगोन, बड़वानी, अलीराजपुर, झाबुआ, धार, रतलाम, देवास, मंदसौर, नीमच, अशोकनगर, शिवपुरी, अनूपपुर, शहडोल, उमरिया, कटनी, जबलपुर, नरसिंहपुर, बालाघाट, दमोह, झारखंड आदि जिलों में मंगलवार को कहीं कहीं गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। मंगलवार को महाराष्ट्र में दक्षिण पश्चिम मानसून कुछ हिस्सों में पहुंचा। मौसम विभाग के अनुसार इसकी रफ्तार धीमी हो सकती है। इससे मध्य प्रदेश में मानसून के समय से पहले पहुंचने की संभावना कम है। यह अपने तय समय के आसपास ही सक्रिय होगा। ये 17 जून को मध्य प्रदेश में पहुंच सकता है। वेदर अपडेट। राजस्थान में इस दिन से शुरू होगी प्री मानसून की झमाझम बारिश, मौसम विभाग का आया बड़ा अपडेट। राजस्थान वेदर अपडेट। राजस्थान में मौसम में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। कभी बादल तो कभी तेज धूप नजर आती है। वहीं कई जिलों में आंधी और कहीं कहीं हल्की बूंदाबांदी देखने को मिल रही है। ऐसे में आने वाले दिन में प्री मानसून बारिश देखने को मिलेगी। राजस्थान वेदर अपडेट। राजस्थान में मौसम के बिगड़े मिजाज ने मानसून से पहले गदर मचा दिया है। मंगलवार को उदयपुर में जोरदार बारिश हुई। इसके साथ ही भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, जोधपुर और माउंट आबू में बारिश से पहले आए अंधड़ ने खासा नुकसान किया। आंधी तूफान के कारण बिजली के पोल गिर गए। कई लोगों के घरों और दुकानों के टीन टप्पर उड़ गए। कई जगह बड़े पेड़ उखड़ गए। मौसम विभाग ने आज भी बीकानेर और जोधपुर संभाग समेत प्रदेश के 1 दर्जन जिलों में आंधी तूफान और बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। राजस्थान में प्री मानसून सक्रिय हो गया है। उम्मीद है कि राजस्थान में 16 जून से प्री मानसून की गतिविधियां प्रारंभ हो जाएं। अगर ऐसा भी होता है तो ये पिछले साल से 7 दिन पहले होगा, क्योंकि पिछले साल 2023 में 23 जून को प्री मानसून की बारिश हुई थी, जबकि मानसून 25 जून से सक्रिय हुआ था। राजस्थान में सक्रिय हुए प्री मानसून के कारण छाए बादलों का असर से लोगों को गर्मी से राहत मिली है। राजस्थान के प्रमुख शहरों का तापमान। श्रीगंगानगर 45.1 डिग्री सेल्सियस, बीकानेर 44.8, फतेहपुर 44.8, पिलानी 44.7, जैसलमेर 43.5, जयपुर 43.5, संग्रिया 44.3, फलौदी 43.2, बाड़मेर 44.0। एमपी वेदर अपडेट्स। अरब सागर से आ रही नमी के कारण शहर में बादल छाए रहे। इस कारण धूप नहीं निकली। इससे 5.2 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आने से तापमान 38.2 डिग्री पर आ गया। 28 दिन बाद शहर का तापमान 40 डिग्री से नीचे आया है। 13 मई के बाद से पारा 40 डिग्री से ऊपर चल रहा था।
इस कारण शहर को झुलसाने वाली गर्मी से राहत मिल गई। ये भी पढ़ें, होने वाली है मानसून की एंट्री, 35 जिलों में आईएमडी का अलर्ट जारी। मौसम विभाग ने 11 जून को आसमान साफ होने के आसार जताए हैं। 12 जून से राजस्थान की गर्म हवा का चलना फिर से शुरू होगा। 12 से 15 जून के बीच हीट वेव का अलर्ट जारी है। गर्मी हीट वेव के साथ दबिश देगी। हीट वेव के कारण पारा 46 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। जम्मू कश्मीर में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय है। अरब सागर में चक्रवाती घेरा बना है। इस कारण अरब सागर से नमी आ रही है। नमी की वजह से बादल छा गए। शाम को आंधी जैसा मौसम भी हुआ, लेकिन नमी घटने से मौसम में बदलाव नहीं आ सका। बादलों की वजह से दिन में धूप नहीं निकली। इस कारण न्यूनतम तापमान सामान्य से 3.3 डिग्री सेल्सियस कम रहा। मौसम में हल्की उमस भी रही। शहर में 28 जून तक दस्तक देगा मानसून। मानसून की दक्षिण पश्चिम शाखा आगे बढ़ रही है, क्योंकि अरब सागर में सिस्टम बन रहे हैं। बंगाल की खाड़ी में सिस्टम सक्रिय नहीं हो रहे हैं, जिसके चलते पूर्वी शाखा शांत पड़ी है। इस वजह से ग्वालियर चंबल संभाग में प्री मानसून की हलचल भी शुरू नहीं हो रही है। हवा का रुख पश्चिम दिशा से है। पूर्वी हवा अभी शांत चल रही है। जम्मू कश्मीर में पश्चिमी विक्षोभ आ रहे हैं, लेकिन ये कमजोर है, जिसकी वजह से मौसम प्रभावित नहीं हो पा रहा है। बंगाल की खाड़ी में 20 जून के बाद सिस्टम बनने की संभावना दिख रही है, जिसके चलते पूर्वी शाखा आगे बढ़ सकती है। मानसून 28 जून तक शहर में दस्तक दे सकता है। एमपी वेदर अपडेट्स। अरब सागर से आ रही नमी के कारण शहर में बादल छाए रहे। इस कारण धूप नहीं निकली। इससे 5.2 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आने से तापमान 38.2 डिग्री पर आ गया। 28 दिन बाद शहर का तापमान 40 डिग्री से नीचे आया है। 13 मई के बाद से पारा 40 डिग्री से ऊपर चल रहा था। इस कारण शहर को झुलसाने वाली गर्मी से राहत मिल गई। ये भी पढ़ें, होने वाली है मानसून की एंट्री, 35 जिलों में आईएमडी का अलर्ट जारी। मौसम विभाग ने 11 जून को आसमान साफ होने के आसार जताए हैं। 12 जून से राजस्थान की गर्म हवा का चलना फिर से शुरू होगा। 12 से 15 जून के बीच हीट वेव का अलर्ट जारी है। गर्मी हीट वेव के साथ दबिश देगी। हीट वेव के कारण पारा 46 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। जम्मू कश्मीर में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय है। अरब सागर में चक्रवाती घेरा बना है। इस कारण अरब सागर से नमी आ रही है। नमी की वजह से बादल छा गए। शाम को आंधी जैसा मौसम भी हुआ, लेकिन नमी घटने से मौसम में बदलाव नहीं आ सका। बादलों की वजह से दिन में धूप नहीं निकली। इस कारण न्यूनतम तापमान सामान्य से 3.3 डिग्री सेल्सियस कम रहा। मौसम में हल्की उमस भी रही। शहर में 28 जून तक दस्तक देगा मानसून। मानसून की दक्षिण पश्चिम शाखा आगे बढ़ रही है, क्योंकि अरब सागर में सिस्टम बन रहे हैं। बंगाल की खाड़ी में सिस्टम सक्रिय नहीं हो रहे हैं, जिसके चलते पूर्वी शाखा शांत पड़ी है। इस वजह से ग्वालियर चंबल संभाग में प्री मानसून की हलचल भी शुरू नहीं हो रही है। हवा का रुख पश्चिम दिशा से है। पूर्वी हवा अभी शांत चल रही है। जम्मू कश्मीर में पश्चिमी विक्षोभ आ रहे हैं, लेकिन ये कमजोर है, जिसकी वजह से मौसम प्रभावित नहीं हो पा रहा है। बंगाल की खाड़ी में 20 जून के बाद सिस्टम बनने की संभावना दिख रही है, जिसके चलते पूर्वी शाखा आगे बढ़ सकती है। मानसून 28 जून तक शहर में दस्तक दे सकता है। एमपी रेन। तूफानी स्पीड से 90 मिनट में आ रहा प्री मानसून। भोपाल सहित 6 संभागों में बारिश का अलर्ट। मॉनसून इन एमपी। भोपाल, नर्मदापुरम, जबलपुर, शहडोल, इंदौर, उज्जैन संभाग के जिलों में गरज चमक के साथ वर्षा होने के आसार हैं। हालांकि उत्तरी मध्य प्रदेश के ग्वालियर, निवाड़ी, रीवा, खजुराहो आदि में अभी तपिश बनी रह सकती है। मॉनसून इन एमपी। गर्मी से 4 से 5 दिन में प्री मानसून की बौछारों से राहत मिल सकती है। भोपाल मानसून समय से 2 से 3 दिन पहले दस्तक दे सकता है। मौसम विज्ञानियों का अनुमान है कि आसपास बन रहे सिस्टम के चलते प्री मानसून एक्टिव हो सकता है। वहीं मानसून भी तेज रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। भोपाल में भी समय से पहले यानी 17 जून तक दस्तक दे सकता है। आज से प्री मानसून का बारिश शुरू हो जाएगी। संभावना है कि शुक्रवार को सुबह तेज बारिश हो सकती है। इस बार अच्छी बारिश के आसार। पिछले साल के मुकाबले इस साल अच्छी बारिश की संभावना है। अप्रैल में मौसम विभाग द्वारा जारी किए गए पूर्वानुमान में 100 दिनों से अधिक बारिश की संभावना जताई थी, जबकि पिछले साल भोपाल में पूरे मानसूनी सीजन में 1 जून से 30 सितंबर तक कुल 54 दिन ही बारिश हुई थी। इस दौरान भोपाल में पूरे सीजन में 919.9 मिलीमीटर बारिश हुई थी, जो सामान्य से 144.5 मिलीमीटर कम थी।
फिर 4 डिग्री से अधिक बढ़ा पारा। मंगलवार को प्री मानसून बारिश के कारण बुधवार को तेज गर्मी से राहत मिली थी, लेकिन गुरुवार को तेज धूप के साथ ही तापमान में फिर 4 डिग्री से अधिक की बढ़ोतरी हो गई। गुरुवार को अधिकतम तापमान 40.8 और न्यूनतम 26 डिग्री दर्ज किया गया, जबकि बुधवार को अधिकतम तापमान 36.5 और न्यूनतम 23.6 डिग्री दर्ज किया था। अभी प्री मानसून एक्टिविटी। मौसम विभाग के अनुसार इस समय मप्र के आसपास सिस्टम सक्रिय है। अरब सागर से बड़ी मात्रा में नमी आ रही है। अगले 3-4 दिन प्री मानसून एक्टिविटी देखी जा सकती है। समय से पहले मानसून की रफ्तार जिस तरह से दिखाई दे रही है, उसके अनुसार इस बार मानसून भोपाल समय से 3-4 दिन पहले आ सकता है। इस समय अरब सागर की ओर से मानसून ज्यादा एक्टिव है। अगले 2-3 दिनों में यह महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ तक पहुंचने की उम्मीद है। इसी तरह की रफ्तार रही तो भोपाल में भी 15 के बाद कभी भी मानसून का आगमन हो सकता है। आज का मौसम 12 जून दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान समेत देश भर में कैसा रहेगा आज का मौसम, जाने वेदर अपडेट्स। वेदर टुडे। आज का मौसम 12 जून 2024। राजधानी दिल्ली समेत कई राज्यों में गर्मी से बुरा हाल है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में फिर से हीट वेव चलने के आसार जताए हैं। आईएमडी के मुताबिक दिल्ली में 12 जून से लेकर 17 जून के बीच हीट वेव का असर देखने को मिल सकता है और पारा 45 डिग्री के पार पहुंच जाएगा। नई दिल्ली एनसीआर समेत देश भर के ज्यादातर राज्यों में इन दिनों भीषण गर्मी पड़ रही है। मौसम विभाग के अनुसार मंगलवार को उत्तर भारत के अधिकांश हिस्सों में पारा 40 डिग्री के पार दर्ज किया गया। दिल्ली के नरेला और उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में अधिकतम तापमान 47.1 डिग्री सेल्सियस रहा। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली एनसीआर में एक बार फिर हीट वेव का असर देखने को मिलने वाला है। आईएमडी द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक 12 जून से लेकर 17 जून के बीच हीट वेव का असर देखने को मिल सकता है और पारा 45 डिग्री के पार पहुंच जाएगा। डॉक्टरों की सलाह है कि हीट वेव के दौरान घरों से बिल्कुल ना निकले और ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए ताकि डिहाइड्रेशन का शिकार ना हो पाएं। दिल्ली में फिर शुरू होगा हीट वेव का असर। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली में 12 जून को आसमान में बादल छाए रहने की उम्मीद है और पारा 44 डिग्री के पार पहुंच सकता है। वहीं 13, 14, 15, 16 और 17 जून तक पारे के 45 डिग्री से ज़्यादा पहुंचने की संभावना जताई गई है। साथ ही साथ किसी भी तरीके के कोई भी बादल छाने या बारिश या तेज तूफान के असर को भी मौसम विभाग ने नहीं दिखाया है। इससे साफ तौर पर जाहिर है कि एनसीआर वालों को एक बार फिर भीषण और तेज गर्मी का सामना करना पड़ सकता है और हीट वेव के चलने के कारण लोगों को स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतों का भी सामना करना पड़ेगा। नोएडा में सूरज उगल रहा आग। देश भर में गर्मी ने सितम ढा रखा है। मानसून के आने से पहले लोगों के लिए इस चुभती गर्मी ने जीना मुश्किल कर दिया है। तापमान सारे रिकॉर्ड तोड़ रहा है। गर्मी इतनी ज़्यादा है कि अस्पतालों में हीटवेव की वजह से बीमार मरीजों की संख्या में खास तेजी देखी जा रही है। स्थिति इतनी विकट हो चुकी है कि पानी की मारामारी भी शुरू हो गई है। एनसीआर के क्षेत्र में तो स्थिति और भी भयावह है। दिल्ली से सटे उत्तर प्रदेश के नोएडा में गर्मी से लोगों का हाल बुरा है। स्थिति इतनी खराब हो गई है कि प्रशासन को एडवाइजरी जारी करनी पड़ रही है। नोएडा में पारा 46 डिग्री को पार कर गया है। नोएडा जिला अस्पताल की सीएमएस रेणु अग्रवाल ने लोगों से अपील की कि पहले तो आप अपने घर से तब तक बाहर ना जाएं जब तक कोई काम ना हो। फिर भी किसी तरह की परेशानी इस तपती गर्मी की वजह से किसी को हो रही है तो वह जिला अस्पताल में पहुंचे, यहां उनको पूरा इलाज मिलेगा। यूपी के प्रयागराज में सबसे ज्यादा पारा। वहीं उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में राज्य में सबसे अधिक 47.1 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। वाराणसी में अधिकतम तापमान 45.3 डिग्री, बागपत और फुर्सतगंज में 45.2 डिग्री सेल्सियस, फतेहपुर में 45 डिग्री और राज्य की राजधानी लखनऊ में अधिकतम तापमान 44.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इस बीच आगरा में हल्की बारिश हुई। 48 घंटे अहम एंट्री लेने जा रहा प्री मानसून, 36 जिलों में धुआंधार बारिश अलर्ट। वेदर रिपोर्ट। अगले 24 से 48 घंटे में इंदौर जिले सहित खरगोन, खंडवा, बड़वानी में तेज हवा आंधी के साथ बारिश दर्ज हो सकती है। 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है। एमपी रेन। 48 घंटे अहम एंट्री लेने जा रहा प्री मानसून, 36 जिलों में धुआंधार बारिश अलर्ट। वेदर रिपोर्ट। अगले 24 से 48 घंटे में इंदौर जिले सहित खरगोन, खंडवा, बड़वानी में तेज हवा आंधी के साथ बारिश दर्ज हो सकती है। 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है।
वेदर रिपोर्ट। प्री मानसून गतिविधियों के साथ इंदौर में बादलों की आवाजाही की गति भी बढ़ गई है। पश्चिमी विक्षोभ के कारण छाए बादलों ने उमस को बढ़ा दिया। हालांकि शाम के समय चली तेज हवाओं के बाद कुछ राहत मिल गई। वहीं अगले 24 से 48 घंटे अहम हैं, क्योंकि इस दौरान निमाड़ के कुछ क्षेत्रों में प्री मानसून की बारिश हो सकती है। इसका असर निमाड़ से मालवा मध्य प्रदेश की ओर आने वाली हवाओं के साथ मौसम में नमी ला सकता है और कुछ जगहों पर हल्की बारिश भी हो सकती है। शहर के तापमान में लगातार कमी होने से अब शाम के समय गर्मी से राहत मिल रही है। मंगलवार को दिन का तापमान 36.6 डिग्री व रात का तापमान 25.4 डिग्री दर्ज हुआ। एक दिन पहले ये 35.8 डिग्री व 25.4 डिग्री दर्ज हुआ था। 24 घंटे में दिन के तापमान में 0.8 डिग्री की कमी दर्ज हुई है। भारत मौसम विज्ञान वेदर डिपार्टमेंट ने बताया कि प्रदेश के कई जिलों में बारिश दर्ज हुई है। फिलहाल एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हुआ है, जिसके कारण आने वाले दिनों में कई जिलों में तेज हवा आंधी के साथ बारिश होगी। ये प्री मानसून की स्थिति बना रही है। अगले 24 से 48 घंटे में इंदौर जिले सहित खरगोन, खंडवा, बड़वानी में तेज हवा आंधी के साथ बारिश दर्ज हो सकती है। 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है। मौसम केंद्र के अनुसार इंदौर, भोपाल, विदिशा, रायसेन, सीहोर, राजगढ़, नर्मदापुरम, बैतूल, हरदा, बुरहानपुर, खंडवा, खरगोन, बड़वानी, अलीराजपुर, झाबुआ, धार, रतलाम, देवास, मंदसौर, नीमच, अशोकनगर, शिवपुरी, अनूपपुर, शहडोल, उमरिया, कटनी, जबलपुर, नरसिंहपुर, बालाघाट, दमोह, झारखंड आदि जिलों में मंगलवार को कहीं कहीं गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। मंगलवार को महाराष्ट्र में दक्षिण पश्चिम मानसून कुछ हिस्सों में पहुंचा। मौसम विभाग के अनुसार इसकी रफ्तार धीमी हो सकती है। इससे मध्य प्रदेश में मानसून के समय से पहले पहुंचने की संभावना कम है। यह अपने तय समय के आसपास ही सक्रिय होगा। ये 17 जून को मध्य प्रदेश में पहुंच सकता है। 48 घंटे अहम एंट्री लेने जा रहा प्री मानसून, 36 जिलों में धुआंधार बारिश अलर्ट। वेदर रिपोर्ट। अगले 24 से 48 घंटे में इंदौर जिले सहित खरगोन, खंडवा, बड़वानी में तेज हवा आंधी के साथ बारिश दर्ज हो सकती है। 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है। एमपी रेन। 48 घंटे अहम एंट्री लेने जा रहा प्री मानसून, 36 जिलों में धुआंधार बारिश अलर्ट। वेदर रिपोर्ट। अगले 24 से 48 घंटे में इंदौर जिले सहित खरगोन, खंडवा, बड़वानी में तेज हवा आंधी के साथ बारिश दर्ज हो सकती है। 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है। वेदर रिपोर्ट। प्री मानसून गतिविधियों के साथ इंदौर में बादलों की आवाजाही की गति भी बढ़ गई है। पश्चिमी विक्षोभ के कारण छाए बादलों ने उमस को बढ़ा दिया। हालांकि शाम के समय चली तेज हवाओं के बाद कुछ राहत मिल गई। वहीं अगले 24 से 48 घंटे अहम हैं, क्योंकि इस दौरान